नमस्कार दोस्तों। एक पत्रकार मुकेश चंद्राकर जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पत्रकारिता किया करते थे और वे छत्तीसगढ़ के लोकल मुद्दों को बहुत ही बेबाकी के साथ जनता के सामने लाया करते थे। दोस्तों, मुकेश चंद्राकर पहले अलग अलग न्यूज चैनलों के लिए फ्रीलांसिंग का काम करते थे। जैसे कि अगर किसी न्यूज चैनल को छत्तीसगढ़ में कोई अपना रिपोर्टिंग करवाना होता था तो वे उनके लिए रिपोर्टर का काम करते थे। उसके बाद उन्होंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन के नाम से बना लिया और अपने खुद के चैनल पे बहुत ही अनोखे अंदाज में छत्तीसगढ़ के मुद्दों को दिखाया करते थे। दोस्तों, आपको एक घटना याद होगी जब 2021 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में तक्कलगुड्डा नक्सली हमले में हमारे सीआरपीएफ के 22 जवान शहीद हो गए थे। वही नक्सलियों ने हमारे सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह को अपने साथ बंदी बना के लेके चले गए थे। तो ये जो पत्रकार मुकेश चंद्राकर है, इन्होंने ही अपने सीआरपीएफ के जवान को छुड़ाने में मुख्य भूमिका निभाई थी और नक्सलियों के साथ समझौता करके सीआरपीएफ के जवान को उनसे छुड़ा के बाहर लाए थे और अपने स्प्लेंडर बाइक पे बैठा के सीआरपीएफ के जवान को जंगल से बाहर लेकर के आए थे। दोस्तों, मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी के शाम को लगभग 8 बजे के बाद से लापता हो गए थे और उनको कहीं भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। और अपने लापता होने के कुछ दिनों पहले वे एक सड़क पे रिपोर्टिंग किए थे और सड़क बनने में धांधली का खुलासा किए थे। और जिस सड़क पे वो धांधली खुलासा किए थे वे लगभग 120 करोड़ रुपए की लागत पे बनाई गई थी और उस सड़क का निर्माण करवाया था सुरेश चंद्राकर नाम का एक ठेकेदार ने। और दोस्तों, पत्रकार मुकेश चंद्राकर के इस रिपोर्टिंग के बाद उस ठेकेदार के ऊपर जांच बैठ गई थी। उसके बाद वहां के कलेक्टर ने उस ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को यह बोला था कि तुम्हें इस सड़क को तोड़वा के दोबारा बनवाना पड़ेगा। उसके बाद से ही वे ठेकेदार सुरेश चंद्राकर अपने पत्रकार मुकेश चंद्राकर से काफी नाराज चल रहा था। फिर ठेकेदार का छोटे भाई नरेश 2-3 दिनों से लगातार पत्रकार मुकेश चंद्राकर को मिलने के लिए बोल रहा था कि मुझे आपसे मिलना है, लेकिन पत्रकार मुकेश अपने अलग अलग कार्यों में व्यस्त होने के चलते उससे मिल नहीं पा रहे थे। फिर क्या हुआ कि 1 जनवरी को पत्रकार मुकेश चंद्राकर उससे मिलने के लिए बोला और फिर 1 जनवरी को शाम को वे ठेकेदार के छोटे भाई नरेश से मिलने गए और उसके बाद से ही वे लापता हो गए। अब इस पूरे मामले की बात करें तो पत्रकार मुकेश चंद्राकर कुछ दिनों पहले एनडीटीवी के साथ मिलकर एनडीटीवी के लिए एक रिपोर्टिंग किया था, जिस रिपोर्टिंग में उन्होंने अभी जिस सड़क का हमने जिक्र किया उसका रिपोर्टिंग करते हुए बताया था और ये दिखाया था कि इस सड़क में करप्शन हुआ है और सड़क का निर्माण में बहुत बड़ा करप्शन के साथ इसका निर्माण ढंग से नहीं किया गया है। और इस करप्शन का उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग में काफी अच्छे से खुलासा किया था, जिसके बाद से ही ठेकेदार सुरेश चंद्राकर उससे काफी नाराज चल रहा था कि इस पत्रकार के चलते उसका काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। दोस्तों, ये जो ठेकेदार सुरेश चंद्राकर है वे एक बार और सुर्खियों में आया था जब उसने अपनी बारात हेलीकॉप्टर से लेकर गया था। और ये जो ठेकेदार सुरेश चंद्राकर है ये कांग्रेस का बहुत करीबी बताया जाता है और कांग्रेस के अभी वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैस, उनका भी ये काफी करीबी है। और ये ठेकेदार सुरेश चंद्राकर कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुका है। इसी के चलते अभी इस मामले के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगा रही है, लेकिन हम इस घटना पे पॉलिटिक्स से हट के बात करना चाहते हैं। दोस्तों, मुकेश चंद्राकर एक सच्चे पत्रकार थे और उन्हें अपनी सच्ची पत्रकारिता का कीमत अपनी जान दे करके चुकानी पड़ी। मुकेश चंद्राकर एक ऐसे पत्रकार थे जो कि जंगलों में जा जाके ऐसे जगह पे जहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं काम करता है, ऐसे जगह पे जाके वहाँ पे रहने वाले आदिवासियों की समस्याओं को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जनता के सामने लाया करते थे। दोस्तों, जब 1 जनवरी को पत्रकार मुकेश चंद्राकर ठेकेदार सुरेश के छोटे भाई नरेश से मिलने गए, उसने उनको मिलने के लिए ऐसे जगह पे बुलाया जहाँ की वो अपने यहाँ काम करने वाले लोगों जो इसके सड़क निर्माण में काम करते थे उन लोगों के लिए रहने का लिए एक छोटा सा घर जैसा बना रखा था। तो उसने उनको वहीं पे 1 जनवरी को मिलने के लिए बुलाया और जब पत्रकार मुकेश चंद्राकर वहां पे उससे मिलने पहुंचे तो वहां पे उनकी हत्या करके और सेप्टिक टैंक के अंदर डाल के उसे ऊपर से सीमेंट से चुनवा दिया। और इस घटना का खुलासा तब हुआ जब पत्रकार मुकेश चंद्राकर के भाई 1 जनवरी के अगले दिन सुबह से ही उनको ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको मिल नहीं रहे थे और उनके नाम पे कॉल कर रहे थे तो उनकी कॉल भी नहीं लग रही थी। लेकिन उनके भाई को ऐसा लगा कि हो सकता है कि कहीं जंगल में रिपोर्टिंग करने गए हो तो वहां पे मोबाइल का नेटवर्क नहीं है तो कॉल नहीं लग पा रहा हो। लेकिन जब शाम तक उनकी कॉल नहीं लग रहा था और उनकी कोई पता नहीं चल रहा था तो पत्रकार मुकेश चंद्राकर के भाई ने मुकेश के अन्य पत्रकार साथियों को भी कॉल और उन लोगों से मुकेश के बारे में पूछा, लेकिन किसी को भी मुकेश चंद्राकर के बारे में कोई खबर नहीं थी कि वे कहाँ पे हैं। फिर मुकेश चंद्राकर के भाई उनके एनडीटीवी के एक सहयोगी नीलेश को कॉल किया
तब उन्हें नीलेश ने ये बताया कि मुकेश चंद्राकर ने उनसे बोला था कि वे ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के भाई नरेश से मिलने गए हुए हैं। उसके बाद मुकेश चंद्राकर के भाई ने पुलिस में उनके लापता होने का FIR कराया और जब पुलिस ने इस घटना की छानबीन करनी शुरू की तो फिर ये पता चला कि उनकी हत्या करके और ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का ही एक जगह जहाँ पे वो अपने लोगों को रहने के लिए घर बनवाया था वहाँ पे सेप्टिक टंकी में चुनवा दिया गया है और उस टंकी को खोद के गोताखोरों के मदद से उनकी लाश को बाहर निकाला गया और फिर ये देखा गया कि उनके बॉडी पे उनके सिर पे एक 3 से 4 इंच लंबा गहरे चोट का निशान था जो कि एक धारदार हथियार से चोट किया गया था और उनकी पीठ पे भी एक भारी जख्म था जो कि वो भी या तो गोली का लगने से हो सकता है या फिर वहां भी कोई धारदार हथियार से हो सकता है। अब इस घटना की बात करें तो इस घटना में अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और उनसे पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। लेकिन ये जो ठेकेदार सुरेश चंद्राकर और उसके भाई नरेश है ये अभी भी पुलिस के पहुंच से बाहर है और इनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। दोस्तों हम चाहते हैं कि इस सच्चे पत्रकार मुकेश चंद्राकर को न्याय मिले और इनके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए हमें इन पत्रकार को न्याय मिलने के लिए अपनी आवाज उठानी है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हम लोग भी कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाए उनको न्याय दिलाने में। बाकी आप सबका धन्यवाद।